अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज के लेक्चर में हम जो वो बात करेंगे कि इंटरलॉगिंग क्या होती है और हम किस तरीके से कर सकते हैं। बेसिकली इंटरलॉगिंग का ये मतलब है कि आप एक आउटपुट पे सेकंड आउटपुट को डिपेंड कर दें कि सेकंड आउटपुट ऑन या ऑफ हो, तब फर्स्ट वाले इनपुट ऑन या ऑफ हो, जहाँ तो फर्स्ट वाली इनपुट ऑन या ऑफ हो तभी सेकंड इनपुट को हम ऑन या ऑफ कर सकें। दैट इज कॉल्ड इंटरलॉगिंग। अब मैं एक इंटरलॉगिंग का प्रोग्राम, एक एग्जांपल ये है कि मैं ये जो कंडीशन लगा दूं कि बल्ब 2 तब तक ऑन ना हो जब तक बल्ब 1 ऑन ना हो। बल्ब 2 को हम तभी ऑन कर सकें जब तक बल्ब 1 ऑन हो। अगर बल्ब 1 ऑफ हो, हम फिर बल्ब 2 को ऑन ना कर सकें, और हम बल्ब 2 को तभी ऑन कर सकें जब तक बल्ब 1 ऑन हो। तो हम देखते हैं किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको। ये बेसिकली मैं इसको कहता हूँ x1, हमारी इनपुट y में है ये, और इसको मैं कहता हूँ ये मेरा जो है वो पुश बटन 1 है, और ये हमारी बल्ब 1 है, इसको मैंने y1 कह दिया है। ये हमारा बल्ब 1 है। अब यहाँ पे क्या है, बल्ब, यहाँ पे मेरी स्क्रीन इनपुट आ गई, स्क्रीन में पुश बटन ऑन कर दिया। अब ये हमारी बल्ब 2 है, स्क्रीन में वापस हो गई, which is R बल्ब 2। अब मैं इसको ऑन करूँगा, बल्ब 1 ऑन हो जाएगा, इसको ऑन करूँगा, बल्ब 2 ऑन हो जाएगा। अब कंडीशन मैं कहाँ अप्लाई करूँ? कंडीशन ये है, बल्ब 2 तब तक ऑन ना हो जब तक बल्ब 1 ऑन ना हो। जब तक ये ऑन होगा तब तक ये ऑन हो सकता है, जब ये ऑफ होगा तब मैं इसको चाह कर भी ऑन नहीं कर सकता। अब मैं इसका यहाँ पे अगर कॉइल लगा दूँ इस y1 की, जहाँ पे एक कमांड देकर y1 का एज अ नॉर्मली ओपन यहाँ पे इसको अटैच कर दूँ, तो क्या होगा इससे? ये जब ऑन करेगा, इसकी तो कोई कंडीशन नहीं है, ये ऑन हो जाए, कोई मसला नहीं। जब मैं इसको ऑन करेंगे, अगर ये ऑफ होगा, यहाँ पे 0 मिलेगा, तब मैं इसको ऑन नहीं कर पाएंगे। जब तक ये ऑन नहीं होगा तब तक इसको ऑन नहीं हम कर पाएंगे, और ये तब तक ऑन होगा जब तक ये ऑन होगा। अगर बल्ब 1 ऑन होगा, यहाँ पे अगर 1, तब हम इसको ऑन कर सकेंगे। अगर यहाँ पे ऑफ होगा, बल्ब 2, यहाँ पे ज़रूर की कमांड मिलेगी, ये ब्रेक हो जाएगी आपस में। ये वाली जो लेफ्ट हैंड साइड है वो, और राइट हैंड साइड आपस में ब्रेक हो जाएगा। फिर जब ये ऑफ होगा, यहाँ पे 0 मिलेगा। अब हम इसको ऑन करते भी रहेंगे तब तक हमारा बल्ब 2 ऑन नहीं होगा। अब चेक कर लेते हैं वाकई में सिमुलेशन से। अब मैंने इसको जब ऑन किया तो तब ये तो ऑन हो गया, ये ऑन हो गया। अब मैंने इसको ऑफ कर दिया। अब चूंकि ये ऑफ है, जब मैंने इस तरह ही हम समझ रहे हैं, तो पहले इसकी ऑन की कंडीशन हम क्या सीखते हैं। जब मैंने इसको ऑन किया, बल्ब 1 मेरा ऑन हो गया। अब यहाँ पे ऑन की कमांड आ रही है। जब मैंने अब इसको, जब तक बल्ब 1 मेरा ऑन है, अब मैंने इसको ऑन किया तो मेरा बल्ब 1 ऑन हो गया, कोई मसला नहीं। जब तक ये ऑन था बल्ब 1 तब तक तो ऑन हो गया। जब मैंने इसको किया, जब मैंने जैसे ही मैंने बल्ब 1 को ऑफ किया, जैसे मैंने बल्ब 1 को ऑन किया, तो बेशक मैंने बल्ब 2 के लिए x2 को कुछ भी 2 को ऑन किया हुआ है, लेकिन चूंकि बल्ब 1 ऑफ है तभी बल्ब 2 ऑटोमेटिकली जो ऑफ हो गया है। सो दैट इज़ आर कि जब तक हमने बल्ब 1 ऑन रखा तब तक बल्ब 2 तो ऑन हो गया, लेकिन जैसे ही मैंने बल्ब 1 को ऑफ किया, तो जैसे ही मैंने बल्ब 1 को ऑफ किया, बेशक मैंने बल्ब 2 को ऑन करने वाले पुश बटन 2 को ऑन किया हुआ है, लेकिन बल्ब 2 ऑफ होने की वजह से बल्ब 2 भी ऑफ हो गया। सो ये हमारा
ये एक इंटरलॉगिंग वो वन जो है वो हो गई है। इसको मैं कहता हूँ कि ये हमारी इंटरलॉगिंग वन है। मैंने इंटरलॉगिंग वन की है। अब हम सेकेंड इंटरलॉगिंग की बात करते हैं। मैंने कह दिया इसको कि इंटरलॉगिंग। अब ये क्या है कि मैं कह रहा हूँ अब इंटरलॉगिंग टू क्या है कि मैं कहता हूँ कि मेरी मोटर वन। अब मैं किसी एक को इंडिपेंडेंट, यहाँ पे ये इंडिपेंडेंट है बल्ब वन। बल्ब टू के ऑन या ऑफ होने से बल्ब वन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये इसको मैं ऑन कर रहा हूँ, ये ऑन हो जाता है। अब मैं दोनों को एक दूसरे पे डिपेंडेंट करार दे देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम किसी एक की बात कर लेते हैं। अब पहले मैंने कहा था कि बल्ब वन को हम ऑन करेंगे तभी बल्ब टू ऑन हो सके। अब मैं कह रहा हूँ जब तक बल्ब वन ऑन रहे तब तक बल्ब टू ऑफ हो जाए। जब तक बल्ब वन ऑन रहेगा तब पहले बल्ब वन जब तक ऑन था तब तक हम बल्ब टू को ऑन कर सकते थे। अब मैं कह रहा हूँ जब तक बल्ब वन ऑन रहेगा तब तक बल्ब टू ऑफ रहे। जैसे ही हम बल्ब टू को तभी ऑन कर सके जब हमारा बल्ब वन ऑफ है, तब हम देखते हैं हम इसको कैसे कर सकते हैं। सिर्फ एक ही चीज़ का फ़र्क पड़ेगा। मैं इसको एक्स थ्री कहता हूँ ताकि उस एक्स वन से इसका कोई ताल्लुक ना हो। इसको मैं पुश बटन ये कह देता हूँ और ये नहीं कॉल आ रही। इसको मैं वाई थ्री कह के बल्ब बल्ब थ्री का नाम देता हूँ। अब यहाँ मैंने कोई भी यहाँ पे हमारी विच इज वाई फोर। हमारा बल्ब हो रहा है। अब मैंने क्या किया, नॉर्मली क्लोज लगा दिया वाई थ्री को वाई फोर। अब जब तक ये ऑफ रहेगा तब तक ये ऑन हो सकता है। तब तक यहाँ पे जो ये ऑन है ना, जब तक ये ऑफ रहेगा तब तक ये ऑन हो सकता है। जैसे ये ऑन हो जाएगा यहाँ पे मिल जाएगा, ये ओपन हो जाएगा। फिर जैसे ये ऑन हो जाएगा तभी ओपन हो जाएगा, तभी ऑफ हो जाएगा। तब हम इसको ऑन नहीं कर सकते। हम चेक करके लेते हैं इसको। अब जब तक ये ऑन है, जब तक ये ऑन है तब तक हम इसको ऑन करते भी रहे, हमारी आउटपुट ऑन नहीं होगी। जैसे ही हमने इसको ऑफ किया, जैसे ही हमारी ये वाली बल्ब की ऑफ हो गया तब हम इसको ऑन कर सकते हैं। ओके। सो अब हमने ये एक एक पे रिप्रेजेंट किया। अब हम बोथ को देखते हैं कि अब हम बोथ को एक दूसरे। अब यहाँ पे वाई थ्री, यहाँ पे भी वाई वन इंडिपेंडेंट था बल्ब जब के ऑन या ऑफ पे इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा था। इसके ऑन या ऑफ पे इस पर फर्क पड़ा था। इसी तरीके से ये इंडिपेंडेंट है कि इसके ऑन या ऑफ पे इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, इसके ऑन या ऑफ पे इस पर फर्क पड़ रहा है। अब हम दोनों के ऑन या ऑफ पे एक दूसरे पे फर्क डाल देते हैं कि इसके। अब मैं कह रहा हूँ जब तक ये ऑन रहे तब तक ये ना ऑन हो सके, और जब तक ये ऑन रहे तब तक ये ना ऑन हो सके। अब इसको किसी के रिप्रेजेंट करता हूँ। इसको भी हम देख लेते हैं इंटरलॉगिंग थ्री से। अब मैंने यहाँ पे किसी डिफरेंट चीज़ का इस्तेमाल किया। x5 को मैं जो इंट्रोड्यूस करें, x4 इज लेफ्ट, x5 को हम जो इस्तेमाल करते हैं
इसको मैं कहता हूँ ये हमारी पुश बटन 5, और इससे ऑन हो रहा है हमारा, इससे ऑन हो रहा है हमारा वाईफाई, वाईफाई बल्ब 5 इसका मतलब, बल्ब 5 इसका मतलब है, ये है हमारा X6, X6, X6 इसको मैं बोलता हूँ पुश बटन 6, और इससे ऑन हो रहा है हमारा 6, इसका मतलब है ये हमारा बल्ब 6 है। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि जब तक ये ऑन हो तब तक ये ना ऑन हो सके, जब तक ये ऑन हो तब तक ये ना ऑन हो सके। अगर मैं दोनों के नॉर्मली क्लोज को, इस वाई-फाई के नॉर्मली क्लोज को वाई-6 से पहले अटैच कर दूँ, वाई-फाई के नॉर्मली क्लोज को वाई-6 से पहले अटैच कर दूँ, और वाई-6 के नॉर्मली क्लोज को वाई-5 से पहले अटैच कर दूँ, तो क्या हो जाएगा, अगर एक ऑन होगा सेकंड नहीं ऑन हो सकता, अगर एक सेकंड ऑन होगा तो फर्स्ट नहीं ऑन हो सकता। क्या कर लेते हैं इस चीज़ को, इसको पहले हम ऑफ करते हैं, अब पहले हम इसको ऑफ कर देते हैं, अपनी कर देते हैं। अब जब तक ये ऑन है, जब तक वाई-फाई ऑन है, तो मैं चाह कर भी वाई-6 को ऑन नहीं कर सकता। जब तक वाई-फाई, जब हमने फर्स्ट भी वाई-फाई को ऑन कर दिया है, तो चाह कर भी मैं वाई-6 को ऑन नहीं कर सकता। और मैं इन दोनों को, एक चीज़ को हमने देख लिया कि वाई-फाई को अगर ऑन है तो वाई-6 को मैं ऑन नहीं कर सकता। और मैं दोनों को ऑफ किया और चेक किया। अब जैसे ही मैंने X6 को ऑन किया, जब तक X6 ऑन है तब तक मैं चाह कर भी X5 को ऑन नहीं कर सकता। पहले हमने चेक कर लिया कि जब तक X5 ऑन है मैं X6 को ऑन नहीं कर सकता। अब हमने चेक कर लिया जब तक X6 ऑन है मैं चाह कर भी X5 को ऑन नहीं कर सकता। तो बहुत एक दूसरे को डिपेंडेंट हो गए। तो दैट इज़ कॉल्ड इंटरलॉकिंग, कि एक हमारी आउटपुट सेकंड आउटपुट पर डिपेंड कर रही है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट इंटरलॉकिंग। सो we will meet in the next lecture. So keep stay and safe, and try to practice all these programs on the software, and try to subscribe my channel, and uh, try to digest and understand all the course lecture by lecture till the end. So Allah Hafiz.